कि मौला अली ने 4 खुतबे दे दिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 4 दुआएं पढ़ दी, छठे इमाम ने 4 दर्स दे दिए और 7वें इमाम तो ज़िंदान में रहे, 8वें इमाम हुकूमत और वली अहदी में रहे। तो ये सोच एक जवान की बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ 4 दर्स और 4 हदीसें सुनाने से शिया बन जाते तो हम भी बना लेते। मासूमीन ने पूरा नेटवर्क बिछाया, इस पे किताबें लिखी गई हैं, द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इस कदर इन्होंने अपना नेटवर्क मजबूत बनाया था कि कल मैंने जनाब मुअल्ला बिन खुनैस का बताया कि इनकी शहादत के बाद कभी भी अहलुल बैत की ए कैटेगरी वाला वकील पकड़ा नहीं गया। यानी ये भी एक रेड सिग्नल था वकला के लिए कि आप अलल ऐलान अहले बैत के फ़ज़ाइल न पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन के रेडार के अंदर आ जाओ। कि इसके बाद कोई भी वकील अहले बैत का जो ए कैटेगरी का वकील था, क्योंकि अहले बैत ने अपने वकला के अंदर भी 3 कैटेगरियाँ बनाई हुई थी। एक वकला जो रईसुल वकला होता था, दूसरा वो वकील जो इस वकील के साथ कनेक्टेड होता था, तीसरा वो वकील जो छोटे छोटे मोहल्लों में लोगों से वजूहात जमा करता था, मासूमीन की अहादीस पहुंचाता था। कि शहर इब्न आशूर की किताब आप पढ़ें, ये रजाल कशी मुख्तलिफ़ किताबें हैं, उसमें लिखते हैं कि अगर कोई छठे इमाम के घर से भी गुजरता था तो उसे भी वक्त के हाकिम पकड़ लिया करते थे। यानी इस कदर भी लोगों को इजाज़त नहीं होती थी कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से भी गुजरें। तो ये नेटवर्क किस तरह चलाते थे? फरमाते एक ही मौका आता था अपने शियों से मिलने का, और वो था हज का मकाम, क्योंकि हज पे किसी मुसलमान को पाबंदी नहीं, और हज पे जाके अगर कोई मासूमीन से मिलता है तो किसी को रोक भी नहीं सकते थे, कहते थे फर्जंद रसूल से मिल रहे हैं। तो ये जो इनकी इंटेलिजेंस उस ज़माने में होती थी, वो ये नहीं भांप पाती थी कि कौन सा वकील है कौन सा वकील नहीं है, और सारे मामलात और सवाल और जवाब जो मासूमीन जाते थे वो हज पे इनको देते थे। यानी हज की नीयत करके एक इबादी अमल भी था, और ये कि हम अपने शियों की मुलाकात के लिए भी जाएँ। कि जब 11वें इमाम का ज़माना आता है, हाकिम इस चीज़ को समझ गया कि ये अपने शियों से अगर मुलाकात के लिए जाते हैं तो हज के बहाने शियों से मिल लेते हैं, कि आपके 11वें इमाम पर हज पे जाने की भी क्या है पाबंदी लगा दी जाती है कि हम हज पे न जाएं। कि इमाम रज़ा का वाक़या मशहूर है ना, कि इमाम रज़ा का जो ऑफिस का जो हेड था वो हिशाम था। हिशाम जो अहले बैत के साइड भी था, उधर भी था। इसके काम ये था कि जो रिपोर्ट इमाम रज़ा से कौन मिलने आ रहा है, और इतनी कोशिश करता था कि मौला के शिया मौला से न मिले। यानी इमाम रज़ा को इतना इन्होंने अंडर सिस्टम रखा हुआ था कि ये ना हो कि मौला अपने शिया से मिल लें। अगियार को मिलने देता था, इमाम के शियों को इमाम से मिलने नहीं देता था। और यहाँ तक इमाम ने खलीफे को किस तरह रुसवा किया। ईद की नमाज है तो उसने कहा कि मैं ज़रा बिजी हूँ, इमाम रज़ा को भेज देता हूँ, वली अहद का ऐलान भी कर दिया है, ये जाके ईद की नमाज पढ़ा लें। अब जिस तरह एक बादशाह का प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खतीबों का आजकल प्रोटोकॉल है, तो इन्होंने वही प्रोटोकॉल लाके खड़ा कर दिया कि भाई जिस तरह मामून जाता है इसी तरह हम इमाम रज़ा को लेकर जाएंगे। कितने घोड़े लाके खड़े कर दिए, वो सारे सिपाही लाके खड़े कर दिए। अब सारे इंतजार में है, इमाम रज़ा के लिए बेहतरीन घोड़ा बेहतरीन सवारी लाके खड़ी कर दी कि जिस तरह एक बादशाह नमाज ईद पढ़ाने जाता है, मौला रज़ा भी इसी तरह नमाज ईद पढ़ाने जाएंगे। लेकिन सिपाही कहते हैं काफ़ी देर के बाद जब इमाम रज़ा घर से निकले, इसकी मंजर किसी मौला के फिल्म में भी की गई है, मौला रज़ा जैसे घर से निकले तो मौला के पाँवों में जूती नहीं थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्होंने कहा कि आप वली अहद हैं, घोड़े पे बैठिए। इमाम ने कहा नहीं, अल्लाह की दरबार में ऐसे जाया जाता है जैसे फ़कीर खैरात मांगने जाता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। फरमाते जैसे गरीबों ने देखा तो वो फासला मिट गया। आज गरीब और अमीर का एक फासला है कि वो गाड़ी पर है, मैं रोड पर हूँ, वो बड़ी गाड़ी पर है, मैं पैदल चल रहा हूँ। तो इमाम ने इस फासले को मिटा दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह पाँवों में जूतियां नहीं हैं, सादा लिबास पहना हुआ है, आओ सब चलते हैं अल्लाह की दरबार में। कहते हैं गरीबों ने ऐसा हुजूम लाया तो वो जितना प्रोटोकॉल था वो सारा प्रोटोकॉल खत्म हो गया। और इमाम पहली मरतबा एक वली अहद जो हाकिम का वली अहद है, बहुत बड़ा मकाम इमाम रज़ा का सियासी एतबार से, वो लोगों के बीच में आ गया और एक हुजूम लोगों का गया। यहाँ
शाम दौड़ा दौड़ा गया मामून के पास, मामून अगर आज नमाज पढ़ा ली तो तुम्हारा तख्ता क्यों है वो उलट जाएगा। फिर मामून ने इमाम रजा को बीच रास्ते से वापस पलटाया कि भाई आपकी जान को खतरा है, मजमा बहुत आ गया है, लिहाजा नमाज कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। यानी वाज़े फर्क बताया कि अल्लाह के खलीफे का अखलाक कैसा होता है और शैतान के खलीफे का अखलाक कैसा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।